फिक्र में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की, जो पिछले कुछ दिनों से यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत जानने की इस मुहिम में उन्हें कई बार परिस्थितियों का करंट लगा। जनता ने कई जगह उनके विभाग के बड़े बड़े दावों के फ्यूज उड़ा दिए, जिसके बाद अब मंत्री ए.के. शर्मा के हाई वोल्टेज तेवर दिख रहे हैं, जिससे उनके गुस्से का करंट बिजली विभाग के अधिकारियों को लगा है। लखनऊ में मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा, ऐसा लगता है आपने हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। प्रदेश के विधायक और जनप्रतिनिधि हमें गाली दे रहे हैं। अधिकारियों के गलत फैसलों का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। अधिकारियों से कहा कि आप लोग एसी कमरों में बैठे हो, जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। ए.के. शर्मा ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वो बहुत नाराज और दुखी होकर आए हैं। मंत्री जी इतने गुस्से में थे कि अपने ही विभाग के दावों और कार्यशैली की पोल खोलने लगे। बिजली कटौती के मुद्दे पर उन्होंने अधिकारियों से कहा, पूरे फीडर या गांव की लाइन काट दी जाती है। ऐसे में उन उपभोक्ताओं की क्या गलती है जो समय से बिल भर रहे हैं? तकनीकी फॉल्ट को लेकर ए.के. शर्मा ने जो कहा, उसने सरकारी दावों का शॉर्ट सर्किट कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मर वक्त पर न बदलना कहां का न्याय है। बात इससे आगे बढ़ी तो गलत बिजली बिल तक पहुंच गई। मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि कंप्यूटर से बने बिल में गलतियां कैसे हो सकती हैं। कहा, पहले ज्यादा बिल भेजा जाता है, फिर पैसे लेकर ठीक किया जाता है। मंत्री ए.के. शर्मा ने विजिलेंस टीम पर भी सवाल उठाए। कहा, गलत जगह छापेमारी की जा रही है, जहां बड़ी चोरी हो रही है वहां तो टीम पहुंचती नहीं है। अपने इस गुस्से में मंत्री ए.के. शर्मा कुछ ऐसा भी बोल गए, जिसके बाद सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये सवाल उठने लगा कि क्या कोई ऐसा है जो बिजली मंत्री ए.के. शर्मा का पावर कट करना चाहता है। ए.के. शर्मा ने अधिकारियों से कहा, आप मीटिंग में हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन फिर कहीं और से संचालित होते हैं, उसके बाद कुछ उल्टा ही कर देते हैं। आपने जैसे हमें बदनाम करने की सुपारी ले ली है। अब ए.के. शर्मा के अलावा वो कौन है जो उनके विभाग के अधिकारियों को संचालित कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने विभाग में दखलंदाजी का संकेत जरूर दे दिया। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं। आप कहते हैं कि सब ठीक है तारीख पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं है। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया हूं। और मैं फिर आशीष साहब को भी कह रहा हूं कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? वैसे मंत्री ए.के. शर्मा का यह गुस्सा बेवजह नहीं था। पिछले 15 दिन में वो कई बार विवादों के केंद्र में रहे हैं। अलग अलग जिलों में उनके दौरे के दौरान लोगों ने बिजली कटौती को लेकर खूब शिकायतें की हैं। कुछ दिन पहले जब वो सुल्तानपुर पहुंचे तो लोग उन्हें अपनी परेशानी बताने लगे, लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ताओं को शांत करने के लिए जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जनता की समस्याओं को ऐसे अनदेखा करना सियासी मुद्दा बन गया। इसके बाद मंत्री जी एक उद्घाटन कार्यक्रम में मुरादाबाद पहुंचे, जहां बिजली मंत्री के कार्यक्रम में ही बिजली चली गई। 10 मिनट तक का पावर कट हुआ तो मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कार्यक्रम चला। इसके बाद 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। मंत्री जी का ये कहना कि डिपार्टमेंट अंधा बहरा काना हो गया है, माननीय मंत्री जी आप उसके मुखिया हैं। जब मुखिया में ये सब गुण पाए जाएंगे तभी जाके डिपार्टमेंट में ये सब गुण मिलेंगे। तो डिपार्टमेंट यकीनन बिल्कुल असफल है और मंत्री जी उस डिपार्टमेंट का नेतृत्व करने में असफल है। मंत्री जी, अब जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, लोग कभी बिजली की कटौती से काफी ज्यादा आक्रोशित हैं
इस वजह से मंत्री जी दिखावा कर रहे हैं। यदि हकीकत में वो विद्युत उपभोक्ताओं की मदद करना चाहते तो समय रहते सोचना चाहिए था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी।